सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं। लाइकवाइज सारे लेक्चर्स जैसे हमने फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए सॉल्व किए हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन। आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, so classification of linear partial differential equations of second order. So consider the differential equation of second order. Suppose हमारे पास में कोई second order की differential equation है, वो कुछ इस टाइप से है, a इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, और यहाँ पे a b c कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, where a b and c are constants or continuous functions of x and y, then this equation is hyperbolic if b square minus 4ac is greater than to 0. मीन्स हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है इस इक्वेशन के लिए कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 है तो हमारे पास में इक्वेशन कैसी होगी या ऑपरेटर्स कैसे होंगे, हाइपरबोलिक। अगर ये इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0 देन जो हमारे पास में इक्वेशन है वो कैसी होगी, इलिप्टिक। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ गया, इन केस हमारे पास में जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक। तो हमें ये तीन ही पॉइंट डिस्कस करने हैं कि हमारे पास में जो गिवन इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन होगी या जो ऑपरेटर्स हैं वो किस टाइप के ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड वन से कंपेयर करना है, यहां से a b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस विच इज 1, b भी 1 आ रहा है एंड c भी 1 आ रहा है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3। माइनस 3 इज लेस देन टू 0, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज इलिप्टिक। ठीक है, तो हमें इस टाइप से चेक करना है। ठीक है, केवल b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। यहां पे देखें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे a इज 5 एंड b इज माइनस 9 एंड c इज 4। अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 81 माइनस ये आएगा 4 इंटू 5 मीन्स ये आ जाएगा कुछ 81 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन टू 0। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। इसमें a की वैल्यू कितनी है, a इज 2, b इज माइनस 2 एंड c इज ऑल्सो 2। तो अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाता है 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 माइनस 16, इट इज अगेन minus 12, this is less than to 0, and if it is less than to 0 then this particular is elliptic। तो इस टाइप से हमें जो ऑपरेटर्स गिवन हैं या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनको क्लासीफाई करना है कि वो हाइपरबोलिक हैं, इलिप्टिक हैं या फिर पैराबोलिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अभी जो हमने ये तीन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन तीनों में जो a, b एंड c की वैल्यूज थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। तो कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेस देन टू 0, ग्रेटर देन टू 0 एंड इक्वल टू 0 की वैल्यूज मिल जाएंगी। इन केस अगर हमारे पास में a, b एंड c की वैल्यूज कैसी हैं, कुछ वेरिएबल्स अगर हमें गिवन है तो वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशंस है, कंडीशंस अप्लाई करके हमें चेक करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर केस में वो इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी और इलिप्टिक होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, देखो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, t स्क्वायर पहले है तो इसको मैं ऐसे लिखूं माइनस डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल टी स्क्वायर प्लस यू। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, b तो गिवन ही नहीं है तो 0 एंड c की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, b स्क्वायर इज 0, 4ac आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4x स्क्वायर। अभी देखो ये जो 4x स्क्वायर है, अगर मैं इसमें x को पॉजिटिव लेके चलता हूँ या फिर नेगेटिव लेके चलता हूँ, x स्क्वायर है तो हमेशा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है
अगर x हमारे पास में पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। सो इन दिस केस द पर्टिकुलर ऑपरेटर्स आर हाइपरबोलिक। तो इस केस में जो हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स आर द हाइपरबोलिक। ठीक है, इस टाइप से हमें चेक करना है। एक और मेरे पास में क्वेश्चन है, अगर देखो इसमें चेक करने का हम ट्राई करें तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, b इज 2 एंड c इज t। तो अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या आ जाता है 4 माइनस 4x इंटू टी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 कॉमन लेके 1 माइनस एक्स टी। तो इस केस में हमें कंडीशंस रख के चेक करना है कि इस केस में ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर ये मेरे पास में जो टर्म है 1 माइनस एक्स टी, अगर ये टर्म ग्रेटर देन टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन टू 0 हो जाए, इट मीन्स एक्स टी इज लेस देन टू 1 पे, अगर ये एस टी एक्स टी लेस देन टू 1 है तो उस केस में ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमें ये अपना ऑपरेटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाइपरबोलिक। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर 1 माइनस एक्स टी की वैल्यू लेस देन टू 0 है, अगर 1 माइनस एक्स टी की वैल्यू लेस देन टू 0 है, इट मीन्स एक्स टी इज ग्रेटर देन टू 1। अगर एक्स टी 1 से ग्रेटर है तो उस केस में जो वैल्यू मिलेंगी वो मेरे को क्या मिलेंगी, यहाँ पे सारी की सारी निगेटिव मिलेंगे। देखो जैसे ये 1 से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये इलिप्टिक होगा। और इन केस अगर मेरे पास में 1 माइनस एक्स टी क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0 आ जाए, मीन्स एक्स टी किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, उस केस में जो ऑपरेटर्स होंगे वो कैसे होंगे, पैराबोलिक टाइप के ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, तो हमें इस टाइप से ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करना है कि वो पैराबोलिक होंगे, हाइपरबोलिक होंगे या फिर इलिप्टिक होंगे, विद द हेल्प ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें चेक करना है। ठीक है, और देखते हैं। अब देखो, अभी इससे जस्ट नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले मैं लाप्लास इक्वेशन की बात करता हूं। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b तो 0 है एंड c इज 1, c इज ऑल्सो 1। सो द v स्क्वायर माइनस 4ac इज, अगर मैं v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो 0 माइनस 4 एंड माइनस 4 इज लेस देन टू 1। इन केस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इलिप्टिक। मीन्स जो लाप्लास इक्वेशन होती है हमारे पास में वो कैसी होती है, इलिप्टिक इन नेचर। ठीक है, सेकंड देखो वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे a की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, दिस इज सी स्क्वायर एंड अगर, या चलो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर मैं इसको लिखूं डल टू यू वाई डल टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डल टू यू वाई डल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस सी स्क्वायर, b यहां पर भी 0 है और यहां पे c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू है दिस इज 1। तो अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर इंटू 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास में कुछ ऐसे 4 इंटू सी स्क्वायर। अब देखो c कोई कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट अब भी सी स्क्वायर टाइप का है तो वो जो टर्म्स आएंगी वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इस केस में जो हमारे पास में मीन्स जो वेव इक्वेशन है वो कैसी होगी, हाइपरबोलिक। ठीक है, लास्ट बचती है मेरे पास में हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन में देखो जो वैल्यूज हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डल टू यू वाई डल एक्स स्क्वायर। तो इधर लेके आएंगे तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकालें तो ये आएगा माइनस सी स्क्वायर, b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे है c भी 0। तो यहाँ तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आनी है, ये क्या आ जाएगी 0। अगर 0 है तो इस केस में इक्वेशन कैसी होती है, पैराबोलिक। तो हमारे पास में हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन के लिए भी हमने उनको क्लासीफाई कर लिया कि वो किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक है या जो ऑपरेटर्स गिवन है ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन किया है सेकंड ऑर्डर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे टॉपिक विच इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।